ये लो पकड़ो लिस्ट। फोन दो मेरा। चलो। मैं बैग लेके आती हूँ। तुम्हारी लाइफ ही सही है। जॉब के पहले दिन तुम्हारा हाफ डे हो गया और दूसरे दिन पूरे दिन छुट्टी। तुम्हें क्या लगा पार्टी में लेके जा रहा हूँ तुम्हें? नॉट एट ऑल। घर ड्रॉप कर रहा हूँ तुम्हें, चिल करो। सर लेकिन मैं घर कैसे जा सकती हूँ? और घर पे बोलूँगी क्या कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई? और पापा ने ऑफिस में कॉल करके पूछ लिया तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर तो नहीं जा सकते तुम? किसी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दूँ? हाँ सर, आप ना मुझे ज्योति के यहाँ छोड़ दीजिए। तुम्हारी ज्योति का घर कोई जूनागढ़ फोर्ट है क्या जो सबको उसका एड्रेस पता होगा? अरे हाँ सॉरी, आप यहाँ से ना सीधा ले लीजिए। सर आगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ना राइट ले लीजिए। यहाँ पे 2 मिनट रुक सकते हैं क्या? कहाँ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? जी वो एक्चुअली मम्मी ने ना बिजली का बिल भरने के लिए कहा था, तो हम इधर से ही जा रहे हैं, भरते हुए चलते हैं। ड्राइवर दिख रहा हूँ मैं तुम्हें कि जहाँ बोलोगी वहाँ गाड़ी रोककर तुम्हारे काम करवाऊंगा? और वैसे भी ये 21st सेंचुरी है, तो 16th सेंचुरी की बातें क्यों कर रही हो? ऑनलाइन भर दो ना। वो एक्चुअली सर पापा को ना ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा नहीं है, उनको ये सब धोखेबाजी लगती है, इसलिए उनके पास इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन ऐप भी नहीं है। दादी को भी समझ नहीं आता। ठीक है समझ गया। एक नॉर्मल सी बात बोली थी मैंने, उसके लिए इतना बड़ा लेक्चर दे दिया मुझे। एनीवेज, तुम जा रही हो ना, तुम्हारी छुट्टी है, तो अपनी फ्रेंड के साथ जाकर बिल भर देना। बाय सर। चलो बाय, हैव फन। नरेश सर का फोन। हेलो। रुचिता, निहार से बात कराना एक बार। निहार सर से? हाँ, वो तुम्हारे साथ ही है ना? जी सर जी, 1 मिनट में करा रही हूँ। निहार सर। सर आपके ऐसे क्या देख रही हो? पार्टी में जा रहा हूँ, ऑफिस के कपड़े पहन के थोड़ी ना जाऊंगा। तुम वापस क्यों आ गई? आपका फोन। पापा? अब पापा मेरा फोन नहीं लग रहा क्या, जो आप रिचा के नंबर पे कॉल कर रहे हो? रिचा नहीं निहार, रुचिता। अपने असिस्टेंट का नाम भी भूल गए तुम? और अब तो तुम्हारे पास पर्सनल असिस्टेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं उसी के मोबाइल पे फोन कर लूं। तुम्हें डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा। तुम क्लाइंट के साथ बिजी होगे, कुछ काम में बिजी होगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऑफिस टाइम में तुम अपना फोन अपनी असिस्टेंट रुचिता के पास ही रखा करो। क्लाइंट्स के सामने फोन बजता है तो अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, मैंने रुचिता के मोबाइल पे फोन किया तो तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने फोन किसी काम से किया था? हाँ, अचानक दिमाग से निकल गया कि क्या काम था। चलो याद आता है तो फोन करता हूँ, ठीक है? हद है। पापा आप तो कभी कुछ नहीं भूलते। मैं नहीं भूलता, लेकिन तुम्हारा भाई भूल जाता है कि मैं उसका बाप हूं, और ऐसे टाइम पे मुझे उसे याद दिलाना अच्छा लगता है। ओ हेलो, किधर? मेरे साथ चल रही हो तुम? पापा ने जानबूझ के फोन किया था तुम्हें, एंड आई नो कि वो दोबारा ऐसा करेंगे, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आओ बैठो। मतलब मैं पार्टी में जा रही हूँ? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है।
ये अमृता भी ना, इसके डिमांड्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। अब इसके लिए डोनट्स और पेस्ट्री लेकर जाना पड़ेगा। माँ माँ एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बीकानेर से जयपुर आ रहे हैं एक शादी के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप इधर ही रुकिएगा। वैसे तो शादी वाले घर में भी उनके रहने का इंतज़ाम है, पर मैंने कहा कि जब उनकी बेटी का घर यहीं है तो वो दूसरी जगह क्यों रहेंगे। मैंने ठीक किया ना माँ? कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन किसी और के यहाँ आ रहे हैं वो, वहीं रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे और फिर बाकी के लोगों के लिए भी अटपटा हो जाएगा। वैसे अपने मम्मी पापा से जरूर कहना, चाहे कितने भी बिजी हों, समय निकालकर हमारे यहाँ खाना खाने जरूर आए। लड़कियों को सिर्फ डिमांड करना आता है, लेकिन ये तो कोई सोचता ही नहीं कि इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब कैसे करूं पेस्ट्री और डोनट के पैसे पूरे? ना कोई एटीएम है पास में और ना इस बेकरी वाले के कार्ड मशीन चल रही है। ओ मिस असिस्टेंट, मर गई। गेम ही तो है, दोबारा खेल लेना। अच्छा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ 2000 रुपए हैं? हाँ, अब मुझे दो। मगर वो मम्मी ने मुझे बिजली बिल पे करने दिया था। अभी थोड़ी बिल पे कर रही हो तुम, और अभी यहाँ आसपास कोई एटीएम भी नहीं है, मैं अटक गया हूँ। कम ऑन यार, तुम्हारे 2000 रुपए स्कैम कर कर थोड़ी भागूंगा। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ तो फिर दो, बहुत देर हो रही है। वो मोटी क्यूट सी बच्ची तुम हो? नहीं, ये मेरा भाई है, उसके बगल में जो है वो मैं हूँ। वो चश्मे वाली? थैंक यू। हेलो, हाँ मम्मी। हेलो हेलो, आ रही मम्मी आवाज? हेलो हेलो। अगर उनको सुनाई नहीं दे रहा तो मुझे क्यों बहरा कर रही हो? नेटवर्क नहीं आ रहा तो बाहर जाकर बात कर लो ना। इसे यूज कर लो। थैंक यू। हाँ, फंसा दिया पापा ने मुझे। एक काम ढंग से नहीं कर सकती ये लड़की। लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ। What the hell, निहार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी वाहियात हरकत करने की? क्या हुआ अमृता? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो अमृता? पहले तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे? मेरे घर के नीचे खड़े हो, मुझे मनाने आए थे ना? ऐसे ऐसे मनाओगे तुम? और तुम जैसी लड़कियां बड़े ऑफिस इसलिए ज्वाइन करती हो ना, ताकि अमीर बॉसेस को फंसा सको। मैम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे आँख में कुछ चला गया था तो निहार जी हेल्प कर रहे थे बस। ये सही कह रही है अमृता। तुम तो रहने दो निहार। सुना तो था मैंने कि तुम कैसे नोवा हो, पर मुझे लगा था कि तुम्हें हॉट एंड क्लासी लड़कियां पसंद होगी। ये नहीं पता था कि तुम्हें बहनजियों में इंटरेस्ट है। इनफ अमृता, तुम अब अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। बिना कुछ सोचे समझे बस यूं ही कुछ भी। मुझे जो देखना था, जो समझना था, मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया।
अब तुम सफाई मत दो क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है उसका। सर अभी मैडम गुस्से में थी इसलिए आपकी बात सुनी नहीं। आप ठंडे दिमाग से समझाइएगा तो वो। तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी मैंने, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम पापा के सामने पार्टी का नाम लेती और ना पापा तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर भेजते, और ना ये सारा ड्रामा होता। यू नो, आई न्यू इट, तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लायक हो ही नहीं। पापा की वजह से झेलना पड़ रहा तुम्हें, वरना फर्स्ट डे ही निकाल देता तुम्हें। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम पापा के सामने पार्टी का नाम लेती और ना पापा तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर भेजते। तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लायक हो ही नहीं। पापा की वजह से झेलना पड़ रहा तुम्हें, वरना फर्स्ट डे ही निकाल देता तुम्हें। क्या करूं, कल जाऊं या नहीं जाऊं? पिछली बार गिफ्ट के कांड के बाद तो निहार सर ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन आज तो उनकी दोस्ती ही टूट गई। अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे, मुझे पता है। रुचि तू भी ना 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती। चपड़ चपड़ करना जरूरी है तुझे, जब जानती है कि करेगी कुछ और होगा कुछ और। सर अभी अमृता मैडम गुस्से में है इसलिए उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आप ठंडे दिमाग से समझाइएगा तो वो। तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी मैंने। एडवाइस तो सही दी थी मिस पीए ने। कल अमृता से बात करके सब सॉर्ट आउट करता हूँ। वाओ, मेरी प्रियो तो एकदम बाबी डॉल लग रही है। थैंक यू अम्मा, मैं दादी और दादू को भी दिखा के आती हूँ। ओके माँ बॉबी डॉल, चलो। रितु, बैग से मेरा वॉलेट लेके आना। हाँ जी। पसंद आए? बहुत, थैंक यू प्रतीक जी। हैप्पी 9th एनिवर्सरी रितु। अगर आज पापा ने पूजा नहीं रखी होती तो आज पूरा दिन हम बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिन में ना सही रात में तो डिनर के लिए जा ही सकते हैं। सच? परमिशन मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, एनिवर्सरी है आज हमारी। थैंक यू। ये हवन कुंड अच्छे से रखो, वरना इस हवन की अग्नि से सारा मार्बल जल जाएगा। अरे सुनो, ये चौकी ठीक से रखो पहले। केले के पत्ते का मंडप सजेगा इस पर, और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखी जाएगी यहाँ। रखो ठीक से। माँ जी, ये गरीबों में बांटने के लिए कुछ कपड़े और कंबल है, आप देख लीजिएगा। रखो उधर। माँ, 5 पंडितों के भोग का खाना रेडी हो गया है, और कुछ बनाना है? नहीं बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू माँ। खाटू श्याम जी महाराज तुम्हें और प्रतीक को हमेशा खुश रखें। अच्छा सुनो, जरा जाकर देखो ना निहार उठाए कि नहीं। अगर नहीं उठाए तो उसे कहो जल्दी से उठकर तैयार होकर नीचे आए, नहीं तो ये बहुत गुस्सा होंगे। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। जाओ। निहार भैया उठिए, चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई है। निहार भैया उठिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। आज आप आई हैं कॉफी लेके? दीपक कहाँ है? नीचे पूजा की तैयारी कर रहा है। सॉरी, मतलब हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। देखा, इस बार मैं भूला नहीं। थैंक यू, पर अब जल्दी से उठ के रेडी हो जाइए, वरना पापा जी आएंगे आपको लेने के लिए। नहीं भाभी, मैं बस अभी आया। ठीक।
हेलो अमृता, क्या मासी जी नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, तू आ रही है ना? हाँ हाँ जल्दी पहुंच, पूजा स्टार्ट ही होने वाली है। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ। हाँ अमृता आ रही है तो उससे फेस टू फेस ही बात करो। पंडित जी पूजा की सारी सामग्री है ना आपके पास? अगर कुछ भी चाहिए हो तो बता दीजिए। जी। चाचू मैं कैसी लग रही हूँ? वो उस दिन शॉप में हमने डॉल देखी थी ना, उससे भी ज्यादा क्यूट। मेरा स्वीट बच्चा। चलो दादू को ही दिखा के आते। नहीं प्रियो, आप जाओ, मैं आता हूँ। नहीं चलो मेरे साथ। प्रियो। गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग पापा। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसी रही तुम्हारी कल की मीटिंग? डील फाइनल हुई या नहीं? पापा वो माता जी, जी मैंने पूजा की लिस्ट में केले के पत्ते की टहनियाँ भी लिखी थी और भी सामग्री थी जो कि यहाँ पर नहीं है। आप सब मंगा लीजिए, पूजा का मुहूर्त हो रहा है। जी पंडित जी। घर पे पूजा रखी है, कुछ सामान की लिस्ट है जो तुम्हें अरेंज करना है। ये लो पकड़ो लिस्ट। ओह नो, पापा ने पूजा की लिस्ट मुझे दी थी और मैं वो भूल गया। निहार, पूजा का सामान कहाँ रखा है तुमने? पंडित जी को केले के पत्ते और लिस्ट का बाकी का सामान दो। पापा वो क्या निहार, तुम लाए हो ना केले के पत्ते और पूजा का बाकी का सामान? एक्चुअली पापा वो एक्चुअली क्या निहार, मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी, वो लिस्ट कहाँ है? अगर सामान लाए थे तो केले के पत्ते और बाकी का सामान क्यों नहीं है? मैंने तो बिना देखे वो लिस्ट रुचि को ही पकड़ा दी थी और कल उस पर गुस्सा भी किया, इसलिए उसने मुझे याद भी नहीं दिलाया। अब क्या करूं? पापा वो लिस्ट मेरी जीन्स में है। वो लिस्ट तुम्हारी जीन्स में है तो सामान कहाँ रखा है? अलमारी में? अरे भाई, यहाँ पे पूजा के लिए सामान चाहिए अभी। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और आज अगर पूजा अधूरी रही तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। जाओ जाके लेके आओ, मैं भी देखूं उस लिस्ट में क्या लिखा था और तुम क्या लाए हो। जाओ निहार, कुछ मांग रहा हूं मैं।